एससी के जो जेवर हैं वो कौन से जिले के प्रसिद्ध हैं या कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं, बता सकते हो। पहले का राइट आंसर कौन देगा, कौन करेगा शुरुआत? जी, कोमल चोपड़ा जी ने, सुनीत ने और सुनील कुमार ने कर दिया है। तारकसी के जेवर जो हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जी, ये नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सोफिया रस्मी कपड़े पर जो बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई की जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, वो क्या कहलाती है? ठीक है, सोफिया रेशमी कपड़े पर बादले से जो छोटी छोटी बिंदकी की जो कढ़ाई की जाती है उस कला को, उस काम को क्या कहा जाता है? बता सकते हो दूसरे का राइट आंसर? जी, मुकेश का काम कहा जाता है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल सर। चलिए, तीसरा है कि फड़ चित्रण जो है उसमें सिद्धहस्त कौन सा परिवार है, कहाँ का है? जी, 3 का राइट आंसर दे दीजिए। जी, क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर? जी, शाहपुरा का जोशी परिवार है फड़ चित्रण कला में। जी बिल्कुल, सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वर्ण आभूषण यानी सोने के जो आभूषण होते हैं उन पर कीमती पत्थर जड़ने की जो कला है वो क्या कहलाती है? सोने के आभूषण पर कीमती पत्थर जड़ने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? बता सकते हो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, कुंदन कला कहलाती है वो। सोने के आभूषण पर जो कीमती पत्थर जड़ते हैं उसको कुंदन कला कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए कि पीतल के जो बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन पर खुदाई करके उस पर जो कलात्मक नक्काशी की जाती है उस काम को क्या कहते हैं? ठीक है, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके जो नक्काशी की जाती है वो कला क्या कहलाती है? 5 का राइट आंसर। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। टेस्ट सीरीज में करता रहूँगा, पीडीएफ भी देता रहूँगा लॉन्गली, आप लाइक और शेयर कर दिया करो, बस इतना। चलिए, ये पीतल के बर्तनों पर खुदाई की जो कला होती है ये कहलाती है मुरादाबादी का कार्य कहलाता है। यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जयपुर की लाख कला जो है वो सर्वाधिक फली फूली किसके शासनकाल में थी? एक क्वेश्चन तो आपका ये होता है कि लाख कला का कार्य है वो किस जिले का प्रसिद्ध है? तो जयपुर जिले का। बताना ये कि किसके शासनकाल में इसका स्वर्ण विकास हुआ था? जी, बता सकते हो किसके शासनकाल में हुआ था? राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यानी 1 नंबर है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, फिर 7 नंबर देखिए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं, मंदिर टेम्पल हो गए, उनमें जो पौराणिक कथाएं होती है उन पर आधारित जो अलग अलग देवी देवताओं के जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं ईश्वर के, गणगौर के, इन पर जो अलग अलग रंग भरे जाते हैं, रंगों से जो सजाया जाता है, ये कला क्या कहलाती है? विजय जांगर जी बिल्कुल सर, लाइव है, आपको दिख नहीं रहा? जी बिल्कुल, जो अलग अलग रंग भरे जाते हैं भित्ति चित्रों पर उस कला को क्या कहते हैं? बता सकते हो राइट आंसर? जी, मथिरण कला कहलाती है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी सा है कि ऊँट की खाल पर कूपों पर सोने या फिर चांदी की जो कलात्मक चित्रांकन किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं, नक्काशी का जो काम होता है वो क्या कहलाता है? ऊँट की खाल पर जो सोने और चांदी से कलात्मक जो चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जी, उस्तकला कहलाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है, बता सकते हो? कहाँ की प्रसिद्ध है उस्तकला? बीकानेर की। जी बिल्कुल। चलिए, 9 नंबर आपका है कि मल्लीर प्रिंट जो है इसका संबंध किस जिले से है? बता दोगे? मल्लीर प्रिंट जो है उसका संबंध किस जिले से है? जी बिल्कुल, ये बाड़मेर जिले से है। जी बिल्कुल, बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट, ओके, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 आपका है कि राजस्थान की जो हस्तशिल्प वस्तुएं हैं उनको राजस्थान लघु उद्योग निगम है वो किस ब्रांड के नाम से बेचता है? यानी हस्तशिल्प वस्तुएं, हाथों से बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनको बेचने का काम किसका होता है? राजस्थान लघु उद्योग का होता है। लेकिन वो किस ब्रांड के नाम से बेचते हैं वो बताना है। बता सकते हो 10 का राइट आंसर? जी बिल्कुल, जी सर करेक्ट है, राजस्थली के नाम से बेचा जाता है उनको। ब्रांड नाम जो है वो राजस्थली है। 1 नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि राजस्थान में कौन सा स्थान है जो नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नमदा उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 11 का राइट आंसर दे दीजिए एक साथ। नमदा उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? राजस्थान का एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी, कौन सी? टोंक रियासत। तो टोंक प्रसिद्ध है, इसके लिए बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सी समस्या जो है वो राजस्थान में लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों से संबंधित है? बता सकते हो कौन सी समस्या है जो राजस्थान में जो लघु उद्योग है और जो कुटीर उद्योग है उनसे संबंधित है? तकनीकी की समस्या भी है
वित्त की समस्या है यानी धनराशि की भी समस्या है, और कच्चे माल की भी समस्या है, यानी सारी समस्याएं जो है वो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग से रिलेटेड है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि भारत का मोक्ष जो है वो उसके कुटीर धंधों में निहित है। ये कथन किसका है, किसने कहा था कि भारत का मोक्ष है वो कुटीर धंधों में है, यानी लघु उद्योग जो हैं उनसे संबंधित है। ये कथन किसका था, किन महान व्यक्ति का था, बता सकते हो 12 का राइट आंसर। जी ये महात्मा गांधी ने कहा था। राइट आंसर जो है वो आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इजी सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू पोट्री जो है ये है जयपुर की प्रसिद्ध, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई थी, बता सकते हो। एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, पहले इसका आंसर दो कि ब्लू पोट्री जो है ये जयपुर की प्रसिद्ध है और किसने ख्याति दिलाई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी इसको, कृपाल सिंह शेखावत ने। चले बी आपका राइट आंसर। तो 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से। एक तो कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से था, स्पीड के साथ आंसर दे दो। कृपाल सिंह शेखावत जो है उनका संबंध वो किस क्षेत्र से था, कहाँ से थे ये, जी जिन्हें पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया है। किसी का आंसर नहीं है अभी तक तो, जी सबका जयपुर जयपुर आ रहा है। जयपुर से तो ब्लू पोट्री है। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ से थे, सीकर से, कृष्णा सिंधु का पहले आया, ये सीकर से संबंधित है। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है इनका कि कृपाल सिंह शेखावत जो है इन्होंने ब्लू पोट्री में कितने रंगों का यूज किया था, कितने कलर का यूज किया था, बता सकते हो। जी सीकर से संबंधित हैं कृपाल सिंह शेखावत और 25 रंगों का उन्होंने यूज किया था। चलिए एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से जो आपके एग्जाम आता है। ब्लू पोट्री जो है ये तो है जयपुर की प्रसिद्ध, कोई मुझे बता सकता है ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जो है जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जी कोई देगा आंसर। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की है, संदीप जी का पहले आया, जी कोटा की प्रसिद्ध है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जो कागजी टेराकोटा है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की टेस्ट सीरीज की है, तो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट होती है। चलिए कागजी टेराकोटा है इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जी अलवर जिला प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। ओके चलिए राजस्थान का कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आप तलवार निर्माण का भी कह सकते हो और ढाल का भी कह सकते हैं, ढाल भी वहीं की प्रसिद्ध है, तलवार भी वहीं की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बता सकते हो, जी सिरोही की प्रसिद्ध है, जी 1 नंबर हो जाएगा, तलवार के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। चलिए 17 नंबर आपका है कि राजस्थान का जो पहला सूती वस्त्र मिल थी उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। साथ में आपको ये भी बताना है कि कब हुई थी, ये भी आंसर दे दीजिए। सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कह दीजिए, सबसे बड़ा उद्योग कह दीजिए, सर्वाधिक रोजगार वाला उद्योग कह दीजिए, ठीक है। कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, दोनों आंसर देना है। जी सबका भी है ब्यावर में, जी बिल्कुल। साल किसी ने नहीं बताया, 1829 तक आ गए, 1890 या जी। ओके देते रहिए, राइट कौन देगा मैं देख रहा हूँ। 1905 1832 कुछ ज़्यादा नीचे चला गए। 1886 हिंदू देवाराम थोड़ा सा नज़दीक पहुँच गए। 1889 चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है। जी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, जंगल प्रदेश में है यानी बीकानेर में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा संसाधन है जिस पर आधारित उद्योग है, उनकी विकास की संभावनाएं है फ्यूचर में। ठीक है, राजस्थान में किस संसाधन के उद्योगों की संभावनाएं है वो सर्वाधिक है फ्यूचर में, जिसके लिए हमारा पश्चिमी राजस्थान जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अरावली पर्वतमाला भी है। जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं सारे, उनकी संभावनाएं ज़्यादा है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 उद्योगों से रिलेटेड है कि जो बाल बीयरिंग बनाने वाले जो नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड है वो कहाँ पर है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो कि बाल बीयरिंग बनाती है वो है कौन सी जिले में, बता सकते हो। 20 का राइट आंसर, जी बिल्कुल ये राजधानी में है यानी जयपुर में है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि बायोटेक वैली जो है वो कौन से जिले में है। चलिए दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। बायोटेक वैली कहाँ पर है, ये भी राजधानी में है, जयपुर जिले में है। बी 1 नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में गैस पर आधारित जो नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र था वो कहाँ पर स्थित है। गैस पर आधारित होना चाहिए, गैस पर आधारित और नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ पर लगाया गया था। बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बता सकते हो क्या हो जाएगा जी, ये गडेपान में लगाया गया था और गडेपान जो है ये कोटा जिले में है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 23 कि राज्य का पहला शेर कहाँ स्थापित किया गया था। राज्य का पहला शेर कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बोरानाड़ा, जोधपुर, 1 नंबर। ओके 24 नंबर, 24 आपका है कि राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है वो किसकी सहायता से, किसके सहयोग से स्थापित किए गए हैं। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये किसके सहयोग से स्थापित किए गए थे राज्य में। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जी जापान की सहायता से, राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान में सूचना और प्रौद्योगिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है। याद है किसी को बता सकते हो, राजस्थान में सूचना और प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है, कितनी तारीख को मनाया जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जी 21 मार्च को मनाया जाता है, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये तो इजीली बता दोगे। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है ये है अजमेर ज़िले में है। बताना ये है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है अजमेर में ये किसके सहयोग से स्थापित की गई थी, किसकी सहायता से जी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कि अजमेर ज़िले में है किसके सहयोग से थी। लीलाधर जी, कुमावत, हंसराज जी, राधेश्याम जी, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ये खेतरी में, खेतरी जो कि झुंझुनू जिले में है, तांबा जिला जिसको हम कहते हैं, ये किसके सहयोग से स्थापित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है, खेतरी में, खेतरी यानी झुंझुनू में जहाँ तांबे की खान है और झुंझुनू को तांबा जिला भी हम कहते हैं। किस देश के सहयोग से थी ये, अमेरिका के सहयोग से, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी किस जिले को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, राजस्थान की अब्रक नगरी किसको कहते हैं। अब्रक को माइका भी कहा जाता है, तो आप माइका सिटी भी कह सकते हैं। अब्रक को माइका भी कहते हैं तो माइका सिटी भी कह दीजिए, मैनचेस्टर कह दीजिए, अब्रक नगरी कह दीजिए, भीलवाड़ा को कहते हैं जी, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 29 कि पहला भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र की नींव जो है वो कब रखी गई थी और कहाँ पर रखी गई थी जी। आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये दूदू पंचायत समिति है वहाँ पर रखी गई थी 19 नवंबर 2009 को, राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही। और चलिए आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कि राज्य में आईटी नीति कब घोषित की गई थी। सारे आंसर दे दो लास्ट क्वेश्चन का स्पीड के साथ में। राज्य में, राजस्थान में जो आईटी नीति घोषित की गई थी वो कब की गई थी जी, 1 दिसंबर 2007 को, बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके तो ये थे 30 क्वेश्चन। आज हम कम ही करेंगे, टाइम कम है तो कल और क्वेश्चन करेंगे। डेली टाइम रहेगा 9:30 बजे का। जितने भी आपने राइट कर पाए हैं आप कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन की सीरीज अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोज़ाना लगती है और ये टेस्ट नंबर 66 है, यानी राजस्थान पुलिस के सी पार्ट के 65 टेस्ट ऑलरेडी हो गए हैं। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, नहीं देखे तो वो भी देख लेना। और इनकी टेलीग्राम से सारी PDF भी ले सकते हो। सारी PDF लेनी है तो टेलीग्राम से ले लेना, और एक एक लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट।